1950 में आप सब पढ़ते हैं कि भारत का संविधान बना, 26 जनवरी मनाई जाती है। हम वो लोग हैं, हमारी संस्कृति में सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया जाता, लेकिन आज का समाज सुनी सुनाई बातों को ही सच मान लेता है। 1950 में जो संविधान बना और संविधान के बारे में रोज बताया जाता है, कोर्ट में जाइए शपथ, चलते फिरते संविधान। वो हैदराबाद वाला जोकर भी कहता है हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, उसको भी कुछ पता नहीं। ऐसे लोगों को जो झूठ बोले पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के, आप नहीं भले पार्लियामेंट के अंदर हो, संसद में अगर नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज उनकी स्पीचेस भी हैं और आपका अपना तर्क भी है। मुझे खुशी है कि आपने ये प्रोग्राम इंदौर में किया है, अहिल्याबाई होलकर के परिवार वालों ने किया है, लेकिन इस प्रोग्राम में अभी हफ्ते 10 दिन पहले मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला की एक तहसील है अंजड़, जब मैं वहां गया तो मुझे लगा यहां तहसील में मुझे कौन सुनेगा। जिस भाषा में बात करता हूं पता नहीं वो जानते भी होंगे नहीं जानते होंगे। आज आपकी सभा में जो हमारे प्रोग्राम के आयोजक थे अंजड़ में, वो भी बैठे हुए हैं। रात के 9:15 बजे मैंने बोलना शुरू किया और आप जानते हैं कि मेरे बोलने पे कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं होता। जब तक मैं पूरी बात न समझा दूं तब तक मैं जाता नहीं और न जाने देता हूं आप। अंजड़ में 9:15 बजे मैं बोला, 11:30 बजे मेरी स्पीच समाप्त हुई। 5,500 लोग पिन ड्रॉप बैठे रहे। तब मुझे यह लगा कि अगर हिंदुस्तान के किसी जिले की तहसील में रहने वाले लोग, जिस जगह की कुल मिलाकर के 30,000 पॉपुलेशन हो, उसमें 5,500 जिसमें 2,500 महिलाएं बैठी हो, तो मुझे लगा कि हमारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। – 1950 के जिस संविधान की चर्चा सुबह शाम होती है और हर किसी बात के पीछे ये जो वर्ड निकाला गया है लिबरल, ये सबसे बड़े इंटॉलरेंट हैं। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा फ्रीडम के खिलाफ है। ये जो सेकुलरिज्म का दुकान चलाई जा रही है, ये सबसे ज्यादा मक्कार और फ्रॉड है। तो इसलिए जैसे ही कोई नेशनलिस्ट फोर्सेस, और आप उन्हें नेशनलिस्ट कह सकते हैं, मैं अभी भी कहता हूं कि वही नेशनलिस्ट है जो अपनी बातों को तथ्यों के साथ, फैक्ट और फिगर के साथ, रेफरेंस के साथ रखता है, वही नेशनलिस्ट है। आपने 70 सालों में ऐसा माहौल बनाया, राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए पूरे समाज को जहर पिला दिया है, सिर्फ अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए। और समाज के जितने भी हमारे नागरिक हैं, उन्होंने यही समझ लिया है कि सिर्फ देश, एक राजा, उसके कुछ मंत्री और ये व्यवस्था, यही सब कुछ है। इसलिए देश और राष्ट्र के बीच का जो फर्क है वो हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जब आप किसी को वोट देकर सत्ता पर बिठा देते हैं और फिर वो आपको लगता है कि हमने तो इसलिए वोट दिया था, ये हमारा काम तो हो नहीं रहा, तो आपको उस वक्त तकलीफ होती है। यहीं से सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू है। आप ये समझते हैं वोट देना, किसी को जिता देना, गद्दी पे बैठा देना, ये आपका अंतिम कर्म था। वो तो सिर्फ 100 में से पहला ही आपका एक्ट था। इसलिए कि जिसको आपने सत्ता पे बिठाया है, सत्ता जो है वो संविधान से चलती है। संविधान अच्छा है बुरा है, ये डिबेट हो सकती है। और ये जो देश है जिसे हम भारत मां कहते हैं, ये भारत मां है क्या? अगर ये देश है तो एक जमीन का टुकड़ा है, इसकी एक सीमा है।
इस देश के इस भूभाग को आप कहते हैं जमीन के टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना बनी हुई है, सीमाओं पर वो लोग खड़े हुए हैं। आपकी वायु सीमा के लिए एयरफोर्स है, पानी में नेवी है। वो देश भारत की सुरक्षा के लिए है। भारत कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा। उसके लिए एक प्रधानमंत्री होगा, एक राष्ट्रपति होगा, उसके लिए संसद होगी, उसके लिए जुडिशरी होगी, उसके लिए पुलिस होगी, शिक्षा की कोई व्यवस्था होगी, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन होगा। ये सारे के सारे अंग और इंस्टीट्यूशन देश के इंस्टीट्यूशन हैं। और हम समझते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस को हमारे हिसाब से चले। यहीं से हम परेशानी में पड़ते हैं, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारियों में सबसे ज्यादा जो कोशिश की 70 सालों में, या जो मिजाज बनाया गया आपका, या जो राजनेताओं ने आपको समझाया, क्योंकि हमारे यहां शुरू में आजादी के वक्त का पूरा मूवमेंट देखें, लोग राजनेताओं को इस सम्मान की निगाह से देखते थे कि ये जो भी कुछ कह रहा है बहुत ईमानदार आदमी है, सच में अच्छी बात कह रहा है। लेकिन 25 साल के पत्रकारिता के कैरियर में मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूं कि सबसे ज्यादा झूठ और मक्कार सिर्फ नेता होता है, शुद्ध झूठ बोलता है। उसको अपनी सत्ता के इर्द गिर्द कुछ और नजर नहीं आता। तो हमारे यहां राजनीति जो है एक उद्योग बन गया है। हर आदमी को राजनीति में जाना है, हर आदमी को टिकट चाहिए। 5 करोड़ में, 2 करोड़ में, 4 करोड़, उसको टिकट लेनी है, क्योंकि वो जानता है कि सत्ता पे पहुंचने के बाद जो उसका दुरुपयोग करके, एक साहब जो हवाई जहाज चला रहे थे, उनकी माता श्री का 1984 में कत्ल हो गया। उनकी लाश के ऊपर वो देश के प्रधानमंत्री बने और यकायक देश चलाने लगे। और जब उनकी मृत्यु हुई तो आप सोचिए, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और फिर गांधी 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 चल रहा है। तमाम चीजों में जो ऑफिशियल पैसा डिक्लेयर किया गया राजीव गांधी मरने के बाद, 7,000 करोड़ रुपया छोड़ के राजीव गांधी वाइट में मरे थे। अब उनकी तनख्वाह पायलट की इतनी थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और मई 1991 में शायद वो बम धमाके में मारे गए। अब अगर मैं इसको शक की निगाह से न देखूं या इस पे सवाल न खड़ा करूं, तो मुझे लगता है कि मैं रटी रटाई बात आपसे कहूंगा। और मैं एक नागरिक हूं, सत्ताओं में बैठे हुए लोग मेरे टैक्स से चलते हैं, उनकी तनख्वाह मेरा टैक्स पे करता है। मई 1991 में एक बम धमाके में राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है। मई 1991 देश का प्रधानमंत्री एक बम धमाके में मारा जाता है। उसकी पत्नी कितनी दुखी होगी इसका अंदाजा आपको हो सकता है। हमारी परंपरा में तो दुखी ही होगी। ऐसे में आदमी के दिमाग में कोई और चीज आ ही नहीं सकती। और हमारी परंपरा और संस्कृति के अंदर अगर जिसका पति चला जाता है उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या होती है और मात्र एक महीने में 21 जून 1991 को राजीव गांधी फाउंडेशन बन के तैयार हो जाता है। एक महीने में। उसमें चिदंबरम साहब उस ट्रस्ट के परमानेंट मेंबर हैं, क्योंकि ये लग गया था कि राजीव गांधी के जाने के बाद जो सरकारें आएंगी उसमें बहुत कुछ होगा। और आप यकीन मानिए कि आजकल पैसा ना आने की वजह से जो लोग धर्मांतरण में लगे हुए थे वो अब एयर टिकट से नहीं जा पा रहे, वो रेल से भी नहीं जा पा रहे बेचारे।
ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि कितनी खामोशी से कुछ काम इस देश में हुए हैं, और क्योंकि आम नागरिक को शायद इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन कैसे वो मुझे और आपको इफेक्ट करते हैं।